So last time we have learned about the folds and the faults, and we have come to know हम के faults जो हैं वो originate होते हैं because of the folds present over there. जहाँ पर folds होते हैं वहाँ पर fault easily produce हो जाते हैं. So इस picture में ये मैंने picture just for understanding I have put over here क्योंकि just read out करने से बात समझ नहीं आती है. तो यहाँ पर आप देखिए कि here is the fracture zone. ये पूरी एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है. ये तो इसमें what you can see is इसमें मेंटल रॉक यानी अंदर जो है जो रॉक्स हैं मेंटल की रॉक्स हैं वो ये हैं दोनों. अपर क्रस्ट ऊपर है तो एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है. तो इसे कहते हैं सबडक्टिंग प्लेट. जो नीचे जा रही है उसे सबडक्टिंग प्लेट, जो ऊपर से गुजर रही है वो ओवरराइडिंग प्लेट. तो सबडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंप्रेशन होगा आपस में प्लेट्स के, और उसके बाद जो है यहाँ पर फोल्ड्स भी क्रिएट हो रहे हैं, और फोल्ड्स क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर एक फ्रैक्चर जोन या आप कह सकते हैं फॉल्ट लाइन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. सो ये बहुत स्लो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू all of these things are happening into the into the plates. Okay, so interrelationships among spreading ridge, subduction zone transform fault plate boundaries. तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हैं इस फिगर से कि व्हाट इज हैपनिंग. हम लोग फॉल्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि फॉल्ट क्या होते हैं. दे आर बेसिकली बिकॉज 3 टाइप्स के फॉल्ट होते हैं. जब उसमें कंप्रेशन होता है आपस में दो प्लेट्स के, उसकी वजह से जो वहां पर अर्थक्वेक जब आता है तो वहां पर जो रप्चर होता है उसे फॉल्ट कहते हैं. तो वो दैट कैन बी रिवर्स, दैट कैन बी नॉर्मल फॉल्ट, और दैट कैन बी द strike slip fault. This is due to the shear force. Coming to the next, this is for the understanding कि यहाँ पर पिक्चर में आप समझ सकते हैं जो फॉल्ट प्लेन है वो एक्चुअली यहाँ बीच में है कि एक प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ आपको हाइट नजर आ रही है और एक एक साइड जो है आपको रॉक्स नीचे नजर आ रही है. तो बेसिकली ये जो है नॉर्मल फॉल्टिंग है, इसे कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट. नॉर्मल फॉल्ट हो गया है, उसकी वजह से जो है एक प्लेट ऊपर है, एक हैंगिंग वॉल नीचे जा रही है. तो यहाँ पर आप बी में देख सकते हैं स्कैर्प ऑफ द नॉर्मल फॉल्ट दैट प्रोड्यूस इन 1954 ड्यू टू द अर्थक्वेक इन नवेदा कैलिफोर्निया. तो वहां पर ये जब अर्थक्वेक आने के बाद डेवलप हुई. तो ये आप पिक्चर में समझ सकते हैं कि बेसिकली स्ट्रेटा में क्या हो रहा है कि एक प्लेट जो है ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ है और एक नीचे है. तो उससे अंडरस्टूड हो गया कि ये आफ्टर अर्थक्वेक जनरेट हुई है. Now you can see in this picture that there is a bridge. There was a bridge, Showa Bridge in 1964. निगाटा अर्थक्वेक है ये, जिसकी वजह से जो है ये ब्रिज के पियर्स जो थे, फाउंडेशन जो थी, पियर फाउंडेशन मूव कर गई और वो पूरा पूरा रोटेट हो गया सफिशिएंटली फॉर सिंपली सपोर्टेड ब्रिज स्पैन टू फॉल. और क्या हुआ उससे कि ये पेयर पे से हटकर जो है ब्रिज का जो डेक था वो सब नीचे गिर गया पानी में. नेक्स्ट इज अबाउट दिस विलेज. यहाँ पर पहले इतने घर थे, ये हो सकता है स्टोन मैसनरी या ब्रिक मैसनरी हो. और उसके बाद अर्थक्वेक के बाद जो है यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ, इसका नाम है पेरुवियन अर्थक्वेक. उसके बाद सिर्फ आप पाम ट्रीज देख सकते हैं. रेस्ट ऑफ द प्लेस इज गॉन कम्प्लीटली वाइप्ड आउट. पूरा कम्प्लीटली वो जो विलेज था वो खत्म हो गया. तो ये अर्थक्वेक के इफेक्ट्स हैं जो फॉल्ट लाइन होती हैं. और ये जो हम यहाँ पे रेलवे ट्रैक आप देख सकते हैं. अर्थक्वेक इंड्यूस लैंडस्लाइड अलोंग रेल रोड ट्रैक्स नियर ओलंपिया वॉशिंगटन. तो पूरी ट्रैक्स जो है वो अपनी पोजीशन पे से डिरेल हो गई. मतलब जैसे ये ट्रैक जो है वो ऑफ हो गई तो जो है पूरा आपका जो रेलवे ट्रैक है वो डिस्टर्ब हो गया, खराब, डैमेज हो गया ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड